ब्रह्मा जी ने बताया कि किसके श्राप के कारण स्त्रियां गर्भवती होती हैं। स्त्रियों का गर्भवती होना वरदान है या अभिशाप। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन स्टोरी ऑडियो में। बहुत पुरानी बात है, नारद मुनि घूमते हुए ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे परमपिता, हे परमेश्वर, आपने इस सृष्टि को बनाया है और आपने अपने मन से तथा अपने शरीर के अलग अलग अंगों से अनेक ऋषि मुनियों को भी जन्म दिया है और कई गंधर्व तथा देवताओं को भी जन्म दिया है। आपने ही महिलाओं को सुंदरता और चंचलता दी है, लेकिन हे परमपिता, स्त्रियों में ही गर्भ का जन्म क्यों होता है? इस संसार में स्त्री ही गर्भ धारण क्यों करती है? इसके क्या कारण हैं? यह दुख मात्र स्त्रियों को ही क्यों भोगना पड़ता है? तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे नारद, आज तुमने बहुत ही जरूरी प्रश्न पूछा है और यह बात सही है कि इस संसार में सभी रोगों और दुखों से बढ़कर गर्भ धारण का दुख है। गर्भ धारण करने में स्त्रियों को बहुत पीड़ा होती है। इसके बारे में मैं तुमको एक सुंदर कथा सुनाता हूँ, जिसे तुम ध्यान से सुनना। जो स्त्रियां इस कथा को पूरा सुनती हैं, उन्हें बहुत गुणवान तथा रूपवान पुत्र की प्राप्ति होती है। नारद मुनि बोले, हे परमपिता, हे परमेश्वर, मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगा। कृपया आप कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए। मित्रों, इसके पहले कि आप हमारी कथा में खो जाएं, आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारे अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मित्रों, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक है। आप सबको यह कहानी बहुत ही पसंद आएगी। और मित्रों, ब्रह्मा जी ने कहानी सुनाना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, महर्षि पुलस्त्य का जन्म मेरे कान से हुआ था। पुलस्त्य मेरे मानस पुत्र हैं। मैंने उसे अनेक प्रकार की विद्या प्रदान किया था और उसके जन्म लेने का उद्देश्य समझाया। फिर मैंने उसे संसार के कल्याण के लिए तप करने का उत्तम कार्य सौंप दिया। मेरी ही आज्ञा से सतयुग में महर्षि पुलस्त्य सुमेरु पर्वत पर तप करने के लिए चला गया। वहाँ आश्रम का निर्माण करके पुलस्त्य घोर तप करने लगा। उसी समय अनेक गंधर्व, देवता तथा दानव तथा अप्सराएं उस स्थान पर घूमने के लिए गए, तो उन सबकी नजर महर्षि पुलस्त्य पर गई। तो वे सभी उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने महर्षि पुलस्त्य की तपस्या में कई बार विघ्न डालने की कोशिश की। खेल खेल में अप्सराएं उनके तप को भंग करने की कोशिश करने लगी, उनकी तपस्या में बाधाएं उत्पन्न करने लगी। तभी महर्षि पुलस्त्य ने गुस्सा में आकर के वहां पर उपस्थित सभी अप्सराओं और गंधर्व को यह बोले कि आज के बाद जो भी प्राणी मेरे सामने आएगा और मेरी तपस्या में विघ्न डालेगा, वह गर्भ धारण करेगा। पुलस्त्य की ऐसी कठोर वाणी सुनकर सभी अप्सराएं और गंधर्व भयभीत हो गए और वहां से डरकर चले गए। फिर उसी पर्वत की कंदरा में ऋषि कदर्म की कन्या हबीबुआ अपने माता पिता के साथ रहती थी। फिर एक दिन वह अपनी सहेलियों को ढूंढते हुए सुमेर पर्वत के उसी जगह पर चली गई जहां पर महर्षि पुलस्त्य तपस्या कर रहे थे। ऋषि कदर्म की कन्या अपनी सहेलियों को पुकारते हुए महर्षि पुलस्त्य के आश्रम पर पहुंच गई। हबीबुआ महर्षि पुलस्त्य के सामने आकर खड़ी हो गई, तो उसकी नजर उसी पर गई। महर्षि पुलस्त्य की नजर पड़ने लगा और तुरंत ही उसका शरीर नीला पड़ने लगा और वह उसी क्षण गर्भवती हो गई। अचानक उसके शरीर में इस प्रकार का विचित्र बदलाव देखकर हबीबुआ बहुत डर गई। इतने में ही उसकी सहेलियां उस जगह पर आ गईं, तो उसने उन सबको उस घटना के बारे में बताया। फिर हबीबुआ की सहेलियां उसे लेकर उसके पिता के घर जाती हैं। वहां जाकर हबीबुआ ने अपने पिता को सारी बात बताई। अपनी पुत्री की यह बात सुनकर ऋषि कदर्म को बड़ा ही कष्ट हुआ। उन्होंने अपनी योग शक्ति से सब कुछ देख लिया, तो उन्हें पता चला कि महर्षि पुलस्त्य के द्वारा श्राप दिए जाने पर मेरी पुत्री हबीबुआ गर्भवती हुई है। इससे वो बहुत दुखी थी। वह तुरंत ही अपनी पुत्री के साथ में लेकर वे सुमेरु पर्वत पर चले गए। वहां पर उन्होंने महर्षि पुलस्त्य को प्रणाम किया और क्षमा याचना करने लगे। ऋषि कदर्म कहने लगे, हे महात्मा, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सारे संसार में आपकी कीर्ति है। आप परम दयालु और परम कृपालु हैं। आज मेरी पुत्री के द्वारा अनजाने में ही अपराध हुआ है। वह आपके द्वारा बोले गए वचन से अनजान थी। आपके ही श्राप की वजह से आज मेरी बेटी गर्भवती हो गई है। यह संसार की पहली स्त्री है जो कुंवारी गर्भवती हुई है। इसलिए हे मुनिवर, अब मेरी पुत्री से कौन शादी करेगा? इसे जिंदगी भर यह कलंक लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी बेटी को पत्नी के रूप में ग्रहण कीजिए।
मेरी बेटी सर्वगुण संपन्न है, इसके मन में जरा भी दोष नहीं है। इसने धोखे में भी आपके श्राप को ग्रहण किया है। यह सदैव ही आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। इस प्रकार से ऋषि कदर्म ने आदर पूर्वक महर्षि पुलस्त्य से विनती की। ऋषि कदर्म के आदर सत्कार और प्रार्थना से महर्षि पुलस्त्य बहुत खुश हुए और हबीबुआ को दिए गए श्राप से उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने ऋषि कदर्म को आश्वासन देते हुए कहा कि हे मुनिवर, मैं आपकी प्रार्थना से बहुत खुश हूँ। मेरे ही श्राप के कारण तुम्हारी पुत्री गर्भवती हुई है, इसलिए मैं तुम्हारी पुत्री को मेरी पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ। तुम अब चिंता मत करो। इस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य ने ऋषि कदर्म की कन्या को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर ऋषि कदर्म हबीबुआ महर्षि पुलस्त्य के साथ उनके आश्रम पर रहने लगी और दिन रात सच्चे मन से उनकी सेवा करने लगी। महर्षि पुलस्त्य हबीबुआ की निस्वार्थ सेवा, पति धर्म और भक्ति भाव से बहुत खुश हुए और उससे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति होने का वरदान देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने वेदों का श्रवण भी किया, इसलिए तुम्हारा पुत्र चारों वेदों में पारंगत होगा और समस्त संसार को वेदों का ज्ञान प्रदान करेगा। तुम्हारा यह पुत्र सारे संसार में विश्रवा के नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर कुछ महीनों के बाद देवी हबीबुआ ने एक अत्यंत गुणवान पुत्र को जन्म दिया। महर्षि पुलस्त्य के वचन के अनुसार उस पुत्र का नाम विश्रवा गया। विश्रवा अपने पिता महर्षि पुलस्त्य के समान ही विद्वान, सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में हुई। उनकी कीर्ति और मान्यता को देखते हुए महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री इडविला का विवाह उनके साथ करवा दिया। फिर मुनि विश्रवा की पत्नी इडविला के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम श्रवण रखा गया। उसी श्रवण का एक नाम कुबेर है। कुबेर जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप की। फिर कुबेर की तप से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया और उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी तथा धन अध्यक्ष बना दिया। इसके साथ ही मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान कुबेर को भेंट दिया। कुबेर जी धन के स्वामी हैं। गंधमादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का चौथा भाग कुबेर जी के ही कंट्रोल में है। कुबेर जी ने उस धन का 1.25 भाग मनुष्य को प्रदान किया। महर्षि विश्रवा की दूसरी पत्नी का नाम केकसी था। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए बहुत ही सुंदर महल का निर्माण कराया था जिसे लंका नाम दिया गया। उस लंका के गृह प्रवेश के समय भगवान शिव ने विश्रवा को भी बुलाया था। ऋषि विश्रवा अपनी पत्नी को लेकर लंका के गृह प्रवेश में गए थे। जब भगवान शिव ने ऋषि विश्रवा को दान मांगने के लिए बोले तो विश्रवा की दुष्ट पत्नी केशकी ने छल से उन्हें लंका मांगने के लिए मजबूर कर दिया। और भगवान शिव तो दया के सागर हैं। उन्होंने विश्रवा को लंका दान कर दिया जिससे माता पार्वती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने केशकी को श्राप देते हुए कहा कि आज तुमने मेरे पति से जिस सोने की लंका को मांगा है, एक दिन यही तुम्हारी इस सोने की लंका को जलाकर भस्म कर देंगे। इसके बाद विश्रवा ने भगवान शिव द्वारा प्रदान की गई सोने की लंका को अपने पुत्र कुबेर को दे दिया, लेकिन बाद में केशकी के पुत्र रावण ने कुबेर से वह लंका छीन लिया। इसके बाद त्रेता युग में भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने उस सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया। ब्रह्मदेव बोले, हे नारद, इस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य के श्राप के कारण संसार की स्त्रियां गर्भवती होने लगी। मैंने संसार की सभी स्त्रियों को पुरुषों से भी ज्यादा सहनशील बनाया है। उनमें हर दुख को सहन करने की क्षमता पुरुषों से ज्यादा है, इसलिए स्त्री की रचना करने में मुझे सबसे ज्यादा समय लगा। गर्भ धारण करना स्त्रियों के लिए वरदान है। मैंने स्त्रियों के अंदर ममता और प्रेम का भाव डाल दिया जिससे स्त्रियां अपने बच्चों का लालन पालन पोषण कर सकें। इस संसार में स्त्रियों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। स्त्रियां ही इस संसार की आधार हैं, इसलिए इस संसार की सबसे श्रेष्ठ रचना स्त्री को ही कहा गया है। मित्रों, इस प्रकार महर्षि पुलस्त्य के श्राप के कारण ही संसार की स्त्रियां गर्भवती होती हैं। मित्रों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। राधे राधे मित्रों।